अमेठी शहीद अरुण कुमार सोनकर की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। अमेठी 11 जुलाई शहीद अरुण कुमार सोनकर की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अमेठी कस्बे स्थित राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, परिजनों एवं स्थानीय नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 46वीं बटालियन के कमांडर अनूप तथा जायस नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शैलेश मिश्रा ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। गौरतलब है कि जुलाई 2018 में अरुणाचल प्रदेश में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए शहीद अरुण कुमार को अचानक सीने में तेज दर्द उठा, जिसके चलते उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। इस अवसर पर शहीद के परिजनों ने अरुण कुमार की स्मृति को अमर रखने के लिए उनके नाम पर एक सड़क का नामकरण किए जाने की मांग करते हुए जायस नगरपालिका ईओ को एक ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह पहल न सिर्फ शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। गैस बनाने का संकल्प लें और इसको जो है बनाएं, क्योंकि हमारे शहीद अरुण ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में सेवा करते हुए देश की सेवा की है। उनकी याद में शहीद अगर गेट बन जाता है तो हम जायस नगर वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी और उनके परिवार के लिए तथा उनके लिए ये बहुत ही बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अंत में इस कार्य से आग्रह है कि कुछ शब्द कहने की कृपा करें। धन्यवाद। मंचासीन हमारे बीच आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट मिस्टर यादव सर, उनके साथ आए आईटीबीपी के विभिन्न पदाधिकारी एवं जवान, जनप्रतिनिधि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सोनकर साहब, सभा में उपस्थित माननीय सभासदगण, छात्र छात्राएं एवं सबसे महत्वपूर्ण शहीद के परिजन एवं सभी आगंतुक बंधुओं, आप सब जानते हैं कि आज के ही दिन 11/7/2018 को शहीद अरुण कुमार जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ईश्वर को के शरणों में अपनी जगह प्राप्त की। आप सब जानते हैं कि यह देश इसी प्रकार के वीर शहीदों की अमर गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, जिस गली में भी गुजरता हूँ, किसी न किसी शहीद के खून से यह धरती अपनी अलग प्रकार की खुशबू, देशभक्ति की खुशबू से भर रही होती है। आप जानते हैं कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि मरकर भी न निकलेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। और आज के दिन जिस प्रकार की देशभक्ति और शहीदी की खुशबू इस वातावरण में फैली हुई है, उससे मैं अभिभूत हूँ। शहीद अरुण कुमार जी ने जिस सशस्त्र सेनाओं में सुरक्षा देते हुए अपने सर्वोच्च आहुति को देश के लिए समर्पित किया, उसकी गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण। सन 62 के दौर में 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था और उस युद्ध में हमारे देश की पराजय हुई थी, बहुत एकमात्र पराजय जो हमारा देश आज़ादी के बाद जिसका मुंह हमने देखा हमारे देश ने। उसी के बाद आईटीबीपी की स्थापना हुई, इंडो तिब्बत बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। यह विशेष रूप से
आप जानते हैं इसके महत्व के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से अरुण जी ने इस देश के लिए बलिदान किया, उस सेना में रहते हुए, उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहते हुए, जो चीन की सीमाओं पर, स्पेशली नेपाल और चीन की सीमाओं पर अपनी सेवाएं देती है। तो ऐसे दुर्गम रास्तों पर या क्षेत्रों में सेवाएं देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और विशेष रूप से आईटीबीपी और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो हमारे सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उनको अपने घर परिवार से दूर रहते हुए देश की सेवाओं का जिस प्रकार का उनका अनुभव होता है, उसके लिए हम कुछ तृण मात्र भी कर पाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी। जैसा कि आप सभी के बीच में आकर पूर्व वक्ताओं ने भी मुझे अवगत कराया कि शहीद अरुण कुमार जी के सम्मान में अभी किसी प्रकार के बड़े योगदान की ओर इशारा नहीं किया गया है या कोई कार्य विशेष रूप से नहीं किया गया है। और अभी आपके आईटीबीपी के ही असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने भी मुझे इस बात से अवगत कराया कि शहीद अरुण कुमार जी के नाम पर कोई स्मारक या इस प्रकार से गेट या सड़क का नामकरण कर दिया जाए, जिससे उनके बलिदान को हमारे समाज के लोग याद करें, उनके नाम से इस सड़क को जाना जाए और याद करें कि अरुण कुमार जी ने किस प्रकार से देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, और उससे प्रेरणा लेके हमारे बीच के जो नए बच्चे हैं, नौजवान हैं, देश की सेवाओं में अपने आप को अग्रसरित करें और समाज को एक नई दिशा दें। इसी प्रकार की उम्मीद के साथ मैं पूर्व में क्या हुआ मैं उसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं जान पाया हूं, क्योंकि अभी नवागत हूं मैं। आपके इस शहर में सेवाएं देने का अभी अवसर मिल रहा है मुझे, लेकिन मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि अरुण कुमार जी के जो सर्वोच्च बलिदान है उसको याद करते हुए नगर पालिका की ओर से कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन किया जाए। उनके नाम पर नामकरण करते हुए सड़क, लाइब्रेरी या किसी प्लेग्राउंड, स्टेडियम का निर्माण किया जाए। इसके लिए हम लोग यथाशीघ्र बोर्ड में प्रस्ताव करेंगे और अपने समस्त जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके आश्वासन, चूंकि भाषण या नेता तो हम लोग नहीं है, लेकिन चूंकि अभी कुछ हुआ नहीं है इसलिए कह पाना बड़ा मेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ, वादा नहीं सिर्फ विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि निसंदेह रूप से जिस प्रकार की बातें कमांडेंट साहब ने और आप सब लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने हमसे रखी हैं, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और मूर्ति की सुरक्षा के लिए भी हम लोग यथाशीघ्र एस्टीमेट बनवा के जाल बना देंगे, ताकि किसी प्रकार से जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं उनके बीच या इस तरीके की जो गंदगी है वो ना फैले। और भविष्य में इस सड़क का नाम, जो आपके सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, इसका नाम भी अरुण कुमार जी के नाम पर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि देश के सर्वोच्च सेनाओं के रूप में अभी जो लेटेस्ट चुनौती आई, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी हमारे सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। तो अभी तकनीकी के दौर में भी जब ड्रोन्स के माध्यम से सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं, ड्रोन युद्ध हो रहे हैं। पहले के ज़माने में आर्टिलरी के माध्यम से फायर्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गई है कि न सिर्फ ड्रोन बल्कि सैटेलाइट के माध्यम से भी हैक कर लिए जाते हैं अपने एरोप्लेन्स को भी। तो ऐसे में जो हमारे सैनिक हैं, जवान हैं, जिस प्रकार से न सिर्फ भौतिक रूप से उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन क्षेत्रों में अपने विशेष योगदान और कौशल को दिखा रहे हैं। ऐसे में हम एक सामान्य नागरिक के रूप में, सिविलियन होते हुए किस प्रकार से समाज और देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। इनके रूप में इनके परिजन यहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, जहाँ हम इनके परिजनों को देखें, उनके लिए विशेष रूप से आदर का भाव करें। मैं ऐसी अपेक्षा अपने इस नगर पालिका परिषद जायज के नागरिकों से करता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से करता हूँ कि अगर कोई ऐसा परिवार है जो सेना या अर्धसैनिक बलों या पुलिस फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, या उनके परिवार का कोई व्यक्ति या सदस्य सेना में है और देश के लिए बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहा है, घर से बाहर रह रहा है, तो उसके लिए जो भी यथासंभव हो वो कार्य करने का प्रयास करें। और मैं विशेष रूप से जहां भी पूर्व में रहा हूं, वहां पर सैनिकों के सम्मान के लिए विशेष रूप से चौराहों का निर्माण करवाया है। यही ज़्यादा दूर नहीं, कौशाम्बी में दारा नगर कड़ाधाम एक नगर पालिका नगर पंचायत है, वहां पर शहीद सविता थे, उन्होंने सीआरपीएफ में
नक्सलियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी दंतेवाड़ा में। उनके सम्मान में हमने वहां पर एक विशेष रूप से पार्क का निर्माण करवाया था, साथ ही साथ बैठने के लिए वहां पे बेंचेस वगैरह लगवाए थे और उनके नाम पर ही उस चौराहे का नामकरण कर दिया था शहीद चौराहे के नाम से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के ऐसे कार्यक्रम में दोबारा मुझे आने का अवसर मिला है। तो अब मैं शहीद अरुण कुमार जी के लिए भी इस उम्मीद के साथ आपसे एक गुजारिश करके जा रहा हूं कि आप भी इनके लिए प्रयास करेंगे और मुझसे लगातार मिलते रहेंगे और इस बारे में बात करते रहेंगे कि क्या प्रगति हुई। तो कई बार चूंकि कार्य की अधिकता होती है, तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं शासन की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी, तो कोई चीज भूल भी जाया करती है। तो आप सभी जो पत्रकार बंधु हैं या समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं, अगर मैं भूलता भी रहूं तो मुझे बिल्कुल से याद कराते रहे। मैं इसके लिए आज से ही लग जाऊंगा पूरे मनोयोग से, तन मन धन से, कि शहीद अरुण कुमार जी को जो यथा सम्मान है, उनका सम्मान और उनके संबंध में जो भी आज के चर्चा का विषय है उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आईटीबीपी में कार्यरत थे और उन्होंने अपना शहीद अपने आप को न्यौछावर कर दिया था भारत माता की सेवा के करते हुए। वो एक भारत माँ के सपूत थे। मैं चाहता हूँ कि अरुण जी जहाँ पे पोस्टेड थे, जैसा कि हमारे इंस्पेक्टर सुनील जी ने बताया कि वो आ रहे थे और उनको चेस्ट पेन हुआ, तो सबको ये लगेगा कि ये नॉर्मल चेस्ट पेन हुआ होगा या हार्ट अटैक हुआ होगा, लेकिन मैं भी उस जगह पे रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा है कि हाई एल्टीट्यूड है और हाई एल्टीट्यूड है जिससे कि ऑक्सीजन भी कम रहता है, ठंड भी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन बहुत मुश्किल है। वहाँ पे दुश्मन से ज़्यादा वहाँ का पर्यावरण और इससे हमें मुश्किल रहता है। वहाँ पे रोड नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, कोई गांव नहीं है, आसपास आबादी नहीं है, केवल हमारी पीओपीज रहती हैं, दूर दराज के इलाके हैं। तो अरुण जी ऐसी जगह पे ही पोस्टेड थे। तो ऐसे हालातों में क्या होता है, इतने कठिन जीवन में सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपके शरीर में कई चेंजेज आते हैं, कई बार ब्लड ठीक होता है, उसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत लोग शहीद होते हैं। तो उसी के शिकार हुए थे अरुण कुमार जी। तो नमस्कार, न्यू नेशन भारत इस वक्त मौजूद है जनपद अमेठी के जायस में। आज 11 जुलाई शहीद दिवस का कार्यक्रम होता है पूरे अपने देश में। उसी क्रम में जायस के लाल अरुण कुमार जी का शहीद हुए थे, उनके सम्मान में जायस में कार्यक्रम हुआ है। उनके भाई हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे ये कार्यक्रम कैसा है। क्या नाम है? मेरा नाम है पूर्व सभासद अतुल कुमार सोनकर। अतुल जी, आपके भाई सेना में थे, कैसे थे? दरअसल भारत तिब्बत सीमा पुलिस में थे हमारे भाई। अरुणाचल प्रदेश में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शहीद हो गए थे। आज जो कार्यक्रम था राजकीय इंटर कॉलेज जायस में है और प्रशासन द्वारा 18 जुलाई 2018 को शहीद हुए थे। इसी उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज जायस में चल रहा है। शहीद आपके भाई हैं, उनके क्या व्यवस्थाएँ हैं और आप क्या क्या मानते हैं? व्यवस्थाएँ कुल मिला के अभी बेकार हैं। पूर्व में मैंने कई बार अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका प्रशासन से कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर एक छत बनवा दिया जाए स्टेचू के ऊपर, ताकि कोई गंदगी ना हो सके। ये जो है इंटरलॉकिंग लगवा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। और लगातार मैं ये भी कहता आ रहा हूँ कि शहीद के नाम से कोई ऐसा कार्य करवा दिया जाए या सड़क का कोई निर्माण कार्य करवा दिया जाए, नामकरण करवा दिया जाए, जिससे शहीद का नाम जाना जाए। ये अशोक जी शहीद के भाई और हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेश प्रताप सोनकर जी हैं, इनसे जानें कि आज कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसे क्या था, कैसे करते हैं। महेश जी, आज शहीद दिवस है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सब लोगों को भी जानकारी है कि 11 जुलाई 2018 को हमारे जायस के लाल अरुण कुमार सोनकर ने तिब्बत सीमा पुलिस में अरुणाचल में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी और वहाँ पे
बहुत ही कठिन ड्यूटी और कर्तव्य निभाते हुए बहुत ही सीने में उनको अधिक दर्द होने के कारण उनकी जो है उनका निधन हो गया। उसी उनको श्रद्धांजलि के लिए प्रतिवर्ष ITBT के द्वारा और जायस के संबंधियों के द्वारा इस राजकीय इंटर कॉलेज जायस में ये कार्यक्रम होता है, क्योंकि अरुण कुमार इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करने के लिए ITBT में जो है भर्ती हुए थे। तो ITBT के द्वारा इसी कॉलेज में जो है उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया पिछले साल, और अब इस समय जो है उनकी इसी तिथि को जो है हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में मना रहे हैं। जैसा हमारे अरुण कुमार जी के भाई सभासद ने बताया कि हमने नगर पालिका से बहुत मांग किया, लेकिन यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन आज जो हम लोगों ने फोर्सली जो है शासकीय अधिकारी से यहाँ उनके स्टैचू के पास ऊपर छत और बैरिकेडिंग उनकी मूर्ति की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जो है कहा गया है। हमारे शासकीय अधिकारी ने उसको जो है सहर्ष स्वीकार किया है और बनाने का वादा किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, सभी लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। तो आप देखते हैं ये अरुण कुमार जी की प्रतिमा सामने है और यहाँ काफ़ी संख्या में जायस के समय लोग आए और अरुण जी को श्रद्धांजलि दिया है। राजेश सोनी, न्यूज़ भारत, अमेठी।